अगर कोई भरोसा तोड़े तो उनका भी धन्यवाद करें, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वही हुआ है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कभी कभी बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें ही सुनेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इन 4 लोगों से दूर हो जाओ, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो है वह सिर्फ हम जान सकते हैं। लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। बात करते समय भावनाओं में बहकर किसी के भी सामने अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दर्द में नमक लगाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं। बाकी मेरा भगवान जानता है कि हम कैसे हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। दोस्तों, आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं, तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। जब कोई समझे ना, तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, और जब कोई माने ही ना, तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। दोस्तों, ये 5 चीजें अभी छोड़ दीजिए, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। पहला, सबको खुश करने की कोशिश करना। दूसरा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। तीसरा, जिंदगी को अतीत में जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। और 5वां, बहुत ज्यादा सोचना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। और हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। जैसे कुछ लोग तेज नहीं दौड़ सकते, तो कुछ लोग भारी बोझ नहीं उठा सकते। किसी को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, तो कोई पढ़ी हुई बातों को याद नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे जीवन में हर चीज की प्राप्ति हो? हम अक्सर अपनी कमजोरी को ही जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, और इसी कारण हमारे मन में हमेशा दुख और असंतोष बना रहता है। ये कमजोरियां जन्म से हो सकती हैं या जीवन के अनुभवों से भी मिलती हैं, लेकिन असल में हमारा मन ही इन कमजोरियों को हमारी सीमाएं बना देता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इन कमजोरियों को मात दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों में और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है? इसका उत्तर सरल है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से हार मानकर नहीं बैठता, जो साहस और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। कमजोरियां हमें ईश्वर से मिलती हैं, लेकिन सीमाएं हमारा अपना मन बनाता है। हम अपने विचारों से ही खुद को सीमित कर लेते हैं, और जब हम इन विचारों से ऊपर उठते हैं तो जीवन की हर चुनौती को जीत सकते हैं। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, अक्सर वही इंसान हमारे कमजोरियों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास करो। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल में सुकून नहीं मिले तो कहना, जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां पर हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है,
मेरे बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है कि कौन कौन है। दुश्मनों की बात ही क्या करें, अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। याद रखिए, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ऊपर वाले पर विश्वास रखें, जितना इंतजार आपसे वह करवा रहे हैं, समय आने पर इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। वक्त रहते खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बकवास भी लोग बड़े ही गौर से सुनते हैं, क्योंकि आज के समय का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि आपके मनाने से अगर वह आज रुक भी गया तो कल निश्चित रूप से चला ही जाएगा। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं बदल सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वे लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर है साहब। लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। जाया न करें अपने अल्फाज को हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखें आपका अपना कौन है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, ठीक उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बस सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय कैसा भी हो जरूर बदलता है। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। एक रिश्ता तब टूटने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले ही अक्सर कमाल कर जाते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम तक लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती रही हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। मंजिलें हमारे करीब से गुजर गई जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूं, परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। जीवन में दूसरों से रिश्ते निभाने में एक चीज सीखी है, अगर आप किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे तो वह व्यक्ति आपको हल्का समझने लगेगा। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा ना उठा सके। जो व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है, उसकी समस्याएं भी छोटी हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाज पक्षी बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है, हमें भी जीवन में ऊंचा सोचना चाहिए ताकि कठिनाइयां बाधा न बने। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को झेला और विजय प्राप्त की। उनका यह संदेश है कि परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करें और कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमें बुरे समय का सामना करना पड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहते हैं, वैसे ही भगवान हमारी परीक्षा लेते समय हमें संघर्ष करने देते हैं, ताकि हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। जीवन में जब भी हम किसी की मदद करें, उसे सहारा दें, तो याद रखें कि उसका बुरा समय थोड़े समय के लिए है, लेकिन वह व्यक्ति जीवन भर हमारी उस मदद को याद रखेगा,
श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह आपको दुख पसंद नहीं होता, उसी तरह दूसरे जीवों को भी दुख नहीं भाता। यदि आप किसी को कष्ट देकर अपने सुख की कामना करते हैं तो आपकी यह कामना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान की नजर सब पे होती है और वे सबका हिसाब रखते हैं। जब बारिश होती है तो सभी जीव उससे बचने के लिए छिप जाते हैं, पर बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। हारने वाले और जीतने वालों में यही फर्क होता है। सोच बड़ी हो तो समस्याएं छोटी लगती हैं। हमें अपनी सोच को ऊंचा करना चाहिए, तभी हम जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, समस्या यदि हमारे जिंदगी में है तो समाधान हमें ही ढूंढना पड़ेगा और हमें ही उनसे लड़ना पड़ेगा। दूसरे तो सिर्फ हाल चाल पूछते हैं और हम भी बड़े शौक से बोल दिया करते हैं, सब ठीक है, मस्त है। कभी कभी भगवान हमें मुश्किल हालात में इसलिए डालते हैं ताकि हम यह देख सकें कि हम किन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। मुश्किलें हमारे चारों ओर की पॉसिबिलिटी को उजागर करती हैं और हमें सही रास्ता दिखाती हैं। रोज लड़ो, चाहे जितना भी झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो। परिवार के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे पेड़ से अलग होकर गिरे हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, उसी तरह परिवार से अलग होकर हम भी बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। जिंदगी में हमेशा संघर्ष रहेगा, यह एक सच्चाई है, परंतु याद रखना, केवल वह व्यक्ति जो कर्म के पथ पर चलता है वही जीवन में सही मंजिल प्राप्त कर सकता है। जीवन में जीतने के लिए हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। एक अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता और वह धीरे धीरे दूर हो जाता है उन लोगों से जो उसकी कद्र नहीं करते हैं। यही जीवन का नियम है, कदर करने वालों के साथ रहना और कदर न करने वालों से दूर हो जाना। जब किसी का बुरा वक्त आता है तब उसे सहारा देना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए। उसका बुरा वक्त तो निकल जाएगा, पर आपकी की गई मदद के बदले उसकी दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहेंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे बात करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, उन्हीं लोगों की चर्चा होती है जिनमें चर्चा करने लायक कुछ बात होती है। सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। अधिकतर समय पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए जो भी करना है समय रहते कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए। किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास नहीं करना चाहिए। समय की इतनी शक्ति होती है कि वह साधारण कोयले को धीरे धीरे चमकते हीरे में बदल सकता है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के सुख में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए, वह कभी भी पूरा नहीं होता। ठीक वैसे ही चंचल मन की इच्छाएं कितनी भी पूरी कर दी जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी मन की चंचलता को रोकना चाहिए और जो दुनिया में वास्तविक है उसको पहचानना चाहिए। जीवन में मुश्किल दौर एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं और सीमाओं का सही एहसास हमें कराता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तभी हमें अपने असली सामर्थ्य का पता चलता है। यह कठिन पल हमें खुद को परखने का अवसर देते हैं और हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया जाए और अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचाना जाए। संसार में कोई भी व्यक्ति संघर्ष से अछूता नहीं रह सकता। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और विजय प्राप्त की। वे कहते हैं, हालातों से भागो मत, उनका सामना करो। संघर्ष से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है और कर्म से ही हम परेशानियों पर विजय पा सकते हैं।